अगर दिल से इरादा पक्का हो और कुछ पाने की चाहने की असीम इच्छा शक्ति हो तो इंसान लड़खड़ाते कदम और डगमगाती सहनशीलता और धैर्य भी खुद ब खुद संभल जाते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मुस्कान 33। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम 11 फरवरी 2024 रविवार को दो पालियों में होने वाला है। अब हमारे पास समय बहुत कम रह गया है। इस कम टाइम में बेहतरीन तैयारी के लिए आप सभी के लिए इस चैनल पर मुस्कान 33 से जुड़े रहें। आज की ये क्लास प्राचीन भारतीय इतिहास की एक क्लास है, जिसमें आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास को फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, साथ ही याद करते हुए भी चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक। जो रॉबर्ट ब्रूस थे वो कौन थे, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी है भूतात्विक, ऑप्शन सी है पुरावनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी है इतिहासकार। आपको बताना है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। भूगर्भ वैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद भी थे। इस हिसाब से आपका दोनों आंसर राइट हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसके बारे में कुछ टॉपिक्स को हम। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिक के अनुसार रॉबर्ट ब्रूस फुट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबंधित रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 ईस्वी में भारत में पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की। अतः स्पष्ट है कि इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए और बी दोनों सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगनी विभाजन किया था। आपको बताना है कि किसने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगनी विभाजन किया था। आपके ऑप्शन है थॉमसन ने, लुम्बक ने, टेलर ने या चाइल्ड ने। यूपीपीसीएस प्री 2010 में पूछा गया ये सवाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थॉमस ने। थॉमस ने कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगनी विभाजन किया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। यहाँ आपको बताना है कि उत्खनित जो प्रमाण थे उनके अनुसार जो पशुपालन था वो कब प्रारंभ हुआ था। निचले पूरा पाषाण काल में या मध्य पूर्व पाषाण काल में, ऊपरी एवं पाषाण काल में या मध्य पाषाण काल में। तो किस वर्ष पशुपालन प्रारंभ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। कब हुए थे? तो मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगे थे। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत के आदमगढ़ जो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है तथा बागोर जो भीलवाड़ा राजस्थान में है वहां से मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य पाषाण काल है, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ मिले वह स्थान है। आपको बताना है कि कहाँ पे मध्य पाषाणिक प्रसंग पशुपालन के प्रमाण मिले थे। कौन सा स्थान है आपको बताना है। तो लंगनाज, भीरभानपुर, आदमगढ़, चोपनी, मांडो। तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 4, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ पे मिले थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आदमगढ़। आदमगढ़ में मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण मिले थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किस स्थल में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इसके ऑप्शन है चौपनी मांडो से, काकोरिया से, महदहा से या सराय नाहर राय से। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों, मदहा से भी और सराय नहर राय से भी। कहाँ से? मदहा से और सराय नहर राय से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए थे। मध्यकालीन मदहा, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी आर शर्मा मदहा ने 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हैं, जो झील क्षेत्र, बूचड़खाना संकुल क्षेत्र एवं कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बांटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से बड़ी हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। सराय नहर राय में भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले हैं? तो यहाँ पे बूचड़खाना संकुल क्षेत्र में, जो कि आभूषण के बहुत बड़े पैमाने में पाए गए हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हड्डी से निर्मित आभूषण से में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ है। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है सराय नहर राय से, मदहा से, लेखिया से या चोपनी मांडो से। ये आपके ARO मेंस 2013 में पूछा गया ये प्रश्न है। तो हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो अभी हमने पढ़ा है कहाँ से, तो सराय नहर राय से और मदहा से। तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा और बी भी आपका राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। आपको बताना है कि कौन सा कब्र है जहां से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो पहला ऑप्शन है सराय नहर राय से, दमदमा से, मदहा से या लंगनाज से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से। कहां से? ऑप्शन नंबर बी, दमदमा से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। आपको बताना है कि खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम कहां से प्राप्त हुई थी। आपके ऑप्शन है नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पूरा पाषाण काल में या प्रोटो ऐतिहासिक काल में। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। कहां से हो जाएगा? नवपाषाण काल में आपको खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों का उत्पादन सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ है। यहीं से वह समय है जब मनुष्य की कृषि कर्म की परिचित हुआ था। यानी नवपाषाण काल से ही मनुष्य भी कृषि से परिचित हुआ था कि कृषि भी की जाती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। आपको बताना है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था। आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिवालिका पहाड़ियाँ, नलमल्ला पहाड़ियाँ या नर्मदा घाटी। तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला था? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी से पहली बार हमें मानव का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो नर्मदा घाटी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में अवस्थित हथनौर, जो कि होशंगाबाद के नाम से अभी जाना जाता है, नामापुरा स्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोलंकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। कब किया गया था? तो 5 दिसंबर 1982 में किया गया था। किसने किया था? तो अरुण सोलंकिया ने किया था। किस जगह से किया था? तो होशंगाबाद से। ठीक है, सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो अभी हमने पढ़ा है कहां से प्राप्त हुआ था, तो नर्मदा घाटी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? भारत का प्रथम जीवाश्म कहां से प्राप्त हुआ? तो नर्मदा घाटी नदी से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। यहाँ पे बताना है कि सर्वप्रथम मानव ने कौन सा अनाज का यूज किया था।
तो मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, गेहूं है, चावल है, जौ है या बाजरा है। क्वेश्चन नंबर 11, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जौ। जौ जो है पहली बार मानव ने यूज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आधुनिक समाज द्वारा मुख्य रूप से 8 खाद्यान्न अनाजों का उपभोग किया गया है, जिसमें आपके जौ है, गेहूं है, चावल है, मक्का, बाजार, सोरघम, राई और जय। अनाजों के पौधे विभिन्न क्षेत्रों में जंगली घास के रूप में विद्यमान थे। इन्हें बीजों के रूप में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर मानव ने उगाया। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ जो 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानव द्वारा उगाया गया था। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा था। तो सबसे पहले क्या उगाया गया था? तो जौ उगाया गया था। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय उपद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं आपको बताने हैं। तो ऑप्शन ए है कोल्डीवाहा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकोवा से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें बताने हैं कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं। कोल्डीवाहा से, लहुरा देव से, मेहरगढ़ से या टोकोवा से। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव से। लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ जो आपका पाकिस्तान के बुलिस्तान में स्थित है। यहाँ से 7000 ईसा पूर्व के गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डीवाहा जो कि आपका इलाहाबाद जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से आपको 6500 ईसा पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। माना जाता है कि उपयुक्त संदर्भों में अब यदि विकल्प में लहुरा देव रहता है तो उपयुक्त विकल्प वही होगा, परंतु लहुरा देव के विकल्प में ना होने की स्थिति में इसका उत्तर पूर्व की भांति ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डी है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मगिरी से, ऑप्शन बी है ब्रुज होम से, ऑप्शन सी है कोल्डीहावा से एंड ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेहरगढ़ से। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से, ठीक है। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से आपको भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थल पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र थे वहां के किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय की प्रारंभ परिणाम प्राप्त हुए हैं, यानी कृषि कब शुरुआत हुई थी वहां के आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ए है मुंडीगाक, ऑप्शन बी है मेहरगढ़, ऑप्शन सी है दम्ब सादत, ऑप्शन डी है बालाकोट। क्वेश्चन नंबर 15, नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में आपको बताना है कि किस स्थान के कृषि अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेहरगढ़। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं।
क्वेश्चन नंबर 16, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको बताना है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। आपके ऑप्शन ए है अंजीरा से, ऑप्शन बी है दम्बसदात से, ऑप्शन सी है किसी गुल मोहब्बत से, ऑप्शन डी है मेहरगढ़ से, एंड ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कि पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि उस स्थान का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यानी आपका उस स्थान का नाम बताना है जहां पे स्थायी जीवन के प्रमाण मिले थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके धौलावीर, ऑप्शन बी है किली गुल मोहम्मद, ऑप्शन सी है कालीबंगा, एंड ऑप्शन डी है मेहरगढ़। तो कौन सा स्थान है जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण हमें मिले थे। ठीक है, दिए गए विकल्प में प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण सर्वप्रथम बलूचिस्तान के कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले थे। कहां से मिले थे? तो बलूचिस्तान से कच्ची मैदान स्थित मेहरगढ़ से मिले थे, जिसकी प्रमाणिक तिथि 7वीं सत्रहवीं सदी ईसा पूर्व में 7000 ईसा पूर्व, जबकि किसी गुल मोहम्मद एवं कलीबंगा की प्राचीनतम तिथि क्रमशः 4000 ईसा पूर्व एवं 3500 ईसा पूर्व। अतः ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? आपको बताना कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण किस स्थान से मिलते हैं। आपके ऑप्शन ए है औदे में, ऑप्शन बी है बोरी से, ऑप्शन डी है बागोर, ऑप्शन डी है लखनिया, ऑप्शन सी है बागोर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बागोर। बागोर स्थान से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बागोर। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरास्थल और राजस्थान के भीलवाला जिले से बागोर से मिलते हैं। तो किस जगह से मिलते हैं? तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और राजस्थान के भीलवाला क्षेत्र के स्थित बागोर से। तो सारे पॉइंट्स आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? आपको बताना है कि किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन ए है पूरा पाषाण काल युग, ऑप्शन बी है नवपाषाण युग, ऑप्शन सी है ताम्र पाषाण युग, एंड ऑप्शन डी है लौह युग। तो किस युग को आप चालकोलिथिक युग भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 19, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। ताम्रपाषाण युग को हम क्या कहते हैं? तो ताम्रपाषाण युग को हम चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालकोलिथिक युग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे आहड़ सभ्यता के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा सही है। तो पहला दिया हुआ कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। तो क्या ये सही है? चलिए नेक्स्ट ऑप्शन पे देखते हैं। ये लोग चावल से परिचित नहीं है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है आपका धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। एंड ऑप्शन 4 है यहाँ से काले लाल रंग के मृद भाण मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन 1 एंड 3 एंड 4 सही है, 1 एंड 2 सही है, या 1 एंड 2 एंड 3 सही है, या 3 एंड 4 सही है। तो आहड़ सभ्यता के बारे में क्या सही हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1, 3 एंड 4। यानी जो आहड़वासी थे हमारे, वो क्या थे? तांबा गलाना जानते थे। क्या करते थे? तांबा गलाना जानते थे।
इसके साथ ही धातु का काम जो है आहार वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन भी था, ये भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृद भाड़ मिले थे, तो ये भी आपका सही है। और सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई थी, ये पॉइंट भी आपके सही है। यहाँ पे ऑप्शन जो 2 दिया हुआ कि ये लोग चावल से परिचित थे, तो ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, इस हिसाब से हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1, 3 एंड 4। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राचीन भारतीय इतिहास के 20 क्वेश्चन। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आरओ और एआरओ प्री और मेंस दोनों के लिए ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा और जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उन बातों को आप ध्यान भी दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।